बहुत सारे वेट के बाद फाइनली मार्वल ने अपनी एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंस कर दी हुई है। सबसे पहले हमें थॉर देखने को मिलेंगे, काफ़ी तक कहा जाए तो क्रिस एम्बर्स रिटर्न कर रहे हैं अपने रोल में, वहीं पर भी सूजन स्टॉर्म के रोल में एंटमैन जो कह सकते हैं पॉल रूड अपने रोल में रिटर्न करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप कहा जाए तो ब्लैक पैंथर्स के जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले थे लास्ट, वो रिटर्न कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहूँ तो एक्समेंस के जो ओल्ड कैरेक्टर्स थे, जो ओजी कैरेक्टर्स, वो रिटर्न करते हुए दिख रहे हैं। हमें काफ़ी तक फैंटास्टिक फोर की जो कास्टिंग्स है वो देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम और लोकी भी कैरेक्टर हैज़ अ रिटर्न करने वाला है। लोकी का कैरेक्टर तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसे सीजन्स के लास्ट में हमने जो सीजन 2 में देखा था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सेटअप किया है कि लोकी जो है वो मल्टीवर्सल से बहुत हद तक कनेक्टेड है। बट कहीं ना कहीं एक्समेन के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और मूवी जो है वो एवेंजर्स के ऊपर है। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने ओरिजिनल कोई भी एवेंजर्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया। ना ही स्पाइडरमैन है, ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज है, ना ही हल्क है, ना ही वांडा है। जो काफ़ी तक कहा जाए तो वांडा और डॉक्टर डूम का जो कह सकते हो रिलेशनशिप भी काफ़ी तक शायद से हमें देखने को मिल सकता था, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर ज़्यादा थियरीज बनी हुई थी। बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ वांडा का कैरेक्टर हमें सीक्रेट वॉर्स में कहीं ना कहीं सेटअप होता हुआ दिखेगा, बट वो कैसे सेटअप करेंगे उसका आइडिया बिल्कुल नहीं। बट कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मूवी जो है वो अपने आप को किस तरह सेटअप करने वाली है वो देखने लायक रहा है। और कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स को एक्सपेंड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, जो ये बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं ओरिजिनल एक्सपेंस का यूनिवर्स काफ़ी हद तक खतरे में होगा। और डॉक्टर डूम शायद से उसका इंकर्जन का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, या फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। क्या होगा वो फैंटास्टिक फोर और थंडर बोल्ट्स की मूवी में पता चलेगा, क्योंकि थंडर बोल्ट्स की भी कैरेक्टर्स काफ़ी हद तक एवेंजर्स डूम्सडे में है। जो ये बात साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं उन दोनों के इंकर्जन्स की वजह से ये कोई भी कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है जो हम अभी तक नहीं जान पाए। कहीं ना कहीं कहूँ तो एंथनी मैकी जो कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं वो भी रिटर्न करेंगे अपने रोल के लिए। बट कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग मेरे को लग रही है। सबसे पहली बात कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर जो है वो इसमें कैसे सेटअप करने वाले वो लोग, क्योंकि फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर से उसे सेटअप तो करना ही है उन्हें। बट कहीं ना कहीं थंडरबोल्ट्स की मूवी में भी बहुत कुछ उन्हें सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें हैवीली एक्समैन के ऊपर भी उन्होंने रखी हुई है। तो ये बात साबित हो सकती है कि कहीं ना कहीं हमें दोनों कैरेक्टर्स, सब सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, बट कैसे देखने को मिलेंगे वो देखने लायक होगा। कैसे वो लोग इस्टेब्लिश करने वाले हैं मार्वल कैसे कैरेक्टर्स को। और दो मूवीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उनकी, सबसे पहला है फैंटास्टिक फोर और सेकेंड है थंडरबोल्ट्स, क्योंकि इन दोनों मूवीज से हमें एवेंजर्स डूम्सडे का आइडिया लग जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि ओवरऑल उनके पोस्ट क्रेडिट या मिड क्रेडिट सीन में कहीं ना कहीं कैसे वो लोग सेटअप करेंगे और क्या होने वाला है इन फ्यूचर वो देखना है। क्योंकि काफ़ी कैरेक्टर्स इसमें मिसिंग लग रहे हैं जिन्होंने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो सीक्रेट वॉर्स के लिए वो लोग बचा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका कैमियो होगा। और हम कह सकते हैं कि ये जो जितने भी हमें अभी तक कास्टिंग मेंबर्स दिखाए गए हुए वो मेन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जो कह सकते हो कि पूरी मूवी है उनका काफ़ी तक हैवीनेस दिखाने को मिलेगा। उनके कैरेक्टर्स के ज़्यादा काफ़ी तक कह सकते हो कि 10 से 15 मिनट के ज़्यादा सीन्स हो सकते हैं, इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा कास्टिंग मेंबर्स दिखाए। और भी हो सकते हैं जो एज अ कैमियो के तौर पे देखने को मिलेंगे, शायद से 1 से या 2 मिनट के लिए। पर वो देखने लगा होगा कि ओवरऑल वो लोग कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। सब्सक्राइब करके आप चुका बाकी वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मार्वल की एवेंजर्स डूम्सडे के अनाउंसमेंट को कैसा लगा। और